Hello everyone, hope you are all doing great. In the last class we had discussed about subject verb agreement, and we had also solved some of the exercises so that so as to get fair amount of understanding about the subject. Now today we are not going to continue on with the subject verb agreement portion. Rather, we are going to deal with active and passive voices. Today we are going to convert some of the sentences which are in active voice into passive voice. So basically, during the course of our discussion and while going through this set of problems, we will be discussing the concept, basic concept that is required to convert a sentence into passive voice from इट्स एक्टिव स्ट्रक्चर. तो आज हम लोग जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे सारे कंसेप्ट को. एंड बिफोर दैट आई विल जस्ट शेयर द बेसिक दैट वी हैव टू फॉलो व्हाइल कन्वर्टिंग ए सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. ये पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ये जो 10 सवाल है इस पे डिस्कशन करेंगे. दिस आर ऑल वेरी इजी क्वेश्चंस. And I think most of you will solve 7 to 8 correctly in one go. Maybe some of you will solve altogether 10 out of 10. So that's a different thing. But today I have intentionally chosen easier questions so that you can have some sort of confidence, so that tomorrow when we are going to solve and discuss tougher exercises, then this will come in handy, because if we have confidence, then with confidence we can do anything, we can achieve anything, as you all know, in any field. So यहाँ पे जो है हम लोग आज आसान से सवाल हैं. ये आसान से सवाल रखने का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम लोग आज इन सवाल से ये जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक आइडिया जो फॉलो करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में, वो हम लोग आज जान लें. एंड देन ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन टू द टफर एक्सरसाइजेस वेयर द कॉन्फिडेंस दैट वी आर गेटिंग टुडे विल कम इन हैंडी. वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा. सो बिफोर स्टार्ट गेटिंग ऑन विद दिस क्वेश्चंस, टुडे वी आर गोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द बेसिक structure of an active voice sentence and a passive voice sentence. The basic structure of active voice sentence is subject plus verb plus object. This is the basic structure. Subject plus verb plus object. ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का. नाउ द पैसिव वॉइस बेसिक स्ट्रक्चर विल बी, पैसिव का बेसिक स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, HV से डिनोट कर रहा हूं इसे, प्लस V3 प्लस subject. That's the basic structure of a passive voice sentence. If you can have a look at it. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। यहां पे ये सब्जेक्ट हो गया है। देयर इज ए हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब के पीछे कंसेप्ट ये है कि हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड एज पर द टेंस ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में जो है स्ट्रक्चर में इस वर्ब का जो भी टेंस होगा उसी के आधार पे हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में जाएगा। प्लस V3 इज नथिंग बट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द नॉर्मल बेसिक वर्ब। V1 होता है नॉर्मल बेसिक वर्ब इन ए बेसिक फॉर्म। V2 होता है वर्ब इन पास्ट टेंस फॉर्म, तो और V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। V1 इज प्रेजेंट टेंस, V2 इज पास्ट टेंस एंड V3 इज पास्ट पार्टिसिपल। You can see when we write V1, it is verb basic form, basically it's in present tense. V2 is nothing but past tense, and V3 is past पार्टिसिपल। तो हमने जैसा देखा V1 इज नॉर्मल वर्ब बेसिक फॉर्म जो कि प्रेजेंट टेंस वर्ब है, ठीक है। V2 इज पास्ट टेंस वर्ब इन ए पास्ट टेंस, एंड V3 इज द पास्ट पार्टिसिपल टेंस, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बेसिकली। नाउ अगेन गेटिंग बैक टू द प्रीवियस स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। Now, in this active voice structure, we can clearly see that subject, verb and object, when we convert it into passive voice, object of the active voice sentence become the subject. Here it is the subject, and there is a helping verb that is also used, and the tense of that helping verb will be as per the tense ऑफ द वर्ब इन एक्टिव वॉइस। ये मैं सेंटेंस जब बनेगा तब मैं आपको समझा दूंगा। और तीसरा हो गया कि वर्ब जो है, अब वर्ब का जो भी फॉर्म होगा, वेदर इट इज V1 और V2, वर्ब विल बी V3 इन पैसिव वॉइस फॉर्म, वर्ब विल बी V3 in passive voice form, and then the subject becomes the object over here. So that's the main concept. Now I will share some of the examples. Ram kicks the ball. This is a simple active voice sentence. ये active है, active voice है ये। Ram kicks the ball. Now we will have to see Ram kicks the ball, इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, when we convert this into passive voice, we just have to, now we have to use, now I have mentioned this example just as to show that, so how the structure that we had discussed works in normal examples. So here Ram is the subject, sorry, let me write it down. Ram kicks the ball. Ram is the subject, kicks is the verb, the ball is the object. S stands for subject, V for verb, and O for object. Now Ram kicks the ball, verb, here the verb is in प्रेजेंट टेंस, इट्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब ये प्रेजेंट टेंस में होता है तो यहाँ पे सबसे पहले ये स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का है, इसका आंसर होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 form of verb which is past participle and then subject. So
By using this concept, by using this formula, we are going to convert the sentence Ram kicks the ball, which is in active voice, into passive voice. So today you will see, now object becomes the subject over here. So first of all we will write the ball, sorry, the ball. Now the helping verb. I told you the usage of helping verb depends upon the tense of the verb in active voice. Active voice में verb का जो tense होता है उसी के आधार पे हम helping verb को fit करते हैं passive voice में भी. So the helping verb will abide by the tense of the verb. The tense of the helping verb will abide by the tense of the verb in active voice. So the tense of the verb in active voice is normal present tense. So here the ball present tense है, तो यहाँ पे helping verb क्या होता है? Helping verb we had discussed in our subject verb agreement class that helping verb is nothing but it is normal verbs like is, am, are, was, were. All these are normal helping verb or primary auxiliary verb. They basically help the main verb in the sentence. तो यहाँ पे structure में हम लोग का चूंकि ये simple प्रेजेंट टेंस में है, राम किक्स द बॉल, दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे इज होगा, इज इसलिए होगा, इज विल बी यूज्ड हियर जस्ट बिकॉज द बॉल इज सिंगुलर. इफ बॉल्स वुड हैव बीन यूज्ड या कुछ प्लूरल फॉर्म यूज्ड होता है यहाँ पे, देन वी वुड हैव यूज्ड आर इन प्लेस ऑफ इज. सो helping verbs usage depends upon the tense of the verb in active voice and the number of the object which is in the sentence in active voice, because that object becomes the subject in passive voice, and depending upon that number only we are going to use the helping verb, and tense we have to take care of that also. So the ball is kicked by Ram. I just gave you this explanation just as to mention this particular concept. The ball is kicked by Ram. ये correct answer है. The ball is kicked by Ram. This is the correct answer over here. This is the helping verb. Kicked is the V3 form of verb. This is the helping verb. Is the ball is the object. And Ram is the subject over here. And one more important thing, we have to take care of by. By हमेशा रहेगा, जब भी यूज होगा by has to be there. So when we write the structure over here, subject plus verb plus object, object plus helping verb plus V3 plus यहाँ पे by होगा प्लस सब्जेक्ट. हमेशा जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं बाय हैज टू बी यूज्ड. बाय यूज होता ही होता है. इन सम ऑफ द केसेस बाय इज नॉट यूज्ड, बट दोस आर टफर क्वेश्चंस. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस एक्सरसाइजेस लेटर ऑन. आज हम लोग आसान एक्सरसाइज करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे ताकि टफ एक्सरसाइजेस के लिए हम लोग अच्छे तरीके से बना पाए. कॉन्फिडेंस रहने से हो जाता है. सो again I will explain. This was something which I missed in the beginning of the session. Object plus helping verb plus V3 plus by plus subject. ये V3 past participle form of verb है. by होता ही होता है passive voice में जब भी हम करते हैं. Now let's get into the question part. So we have discussed the basics, and also we have discussed a simple example through which we had fitted the structure subject plus verb plus object, and in the passive form object plus helping verb plus V3 which is the past participle form of verb plus by. By is the major thing which has to be used. I missed that at the beginning of the session, but I am telling you by has to be used. In some of the cases it is not used,
not used, which we will discuss later on, plus subject, that's the last thing. So now, again through this example, the concept that we have discussed right now, it will keep on revising, we will keep on revising that thing. वो बार बार हमारा revision होता चला जाएगा, तो and the concept will become even more clearer with different examples. So now, the first question over here is, he sent a letter to the customers. He sent a letter to the customers. In this sentence, we can clearly see that he is the subject, sent is the verb, which is in past tense form, so it is V2. A letter is object in the sentence. Letter is the object in the sentence, क्योंकि उसने क्या भेजा, what did he send? So he sent the letter. So this is the main, he is the main subject of the sentence, letter is the main object of the sentence. अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इन पैसिव फॉर्म. A letter was sent by a letter was sent to the customers by him. A letter was sent to the customers by him. इसमें क्या है? Letter becomes the object in passive voice. Letter, which is the main subject, letter which is the main object in the active voice form, becomes the subject. तो ये subject हो गया letter. Was यहाँ पे इसलिए यूज होगा क्योंकि V2 form of verb है, which is past tense. So a letter was sent. Now sent is the V3 form of verb. This is V3 form of verb. Was is V2 form of verb, क्योंकि V2 form यहाँ पे है. Helping verb हमेशा take side with the tense of the verb in active voice. Was sent to the customers. Letters was sent to the customers by him. He जो है वो him बन गया, क्योंकि ये हम लोग एक्यूजेटिव केस में यूज कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट के केस में यूज कर रहे हैं. तो ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा ही का हिम होता है, ही यूज नहीं होता है. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हिम ओवर हियर. ए लेटर वाज सेंट टू द कस्टमर्स बाय हिम. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, यू शुड टेक द नाइट फ्लाइट. इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है, इस सेंटेंस में मोडाल वर्ब का यूज हुआ है. शुड इज ए मोडाल वर्ब. और मोडाल वर्ब जो होता है, जो फ्यूचर टेंस में जो स्ट्रक्चर का यूसेज होता है, जो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है स्ट्रक्चर में, सेम यूज होता है मोडाल वर्ब में. इसका आंसर जो होगा द नाइट flight should be taken by you. The night flight
शुड बी टेकन बाय यू। आंसर इसका ये है, यू शुड टेक द नाइट फ्लाइट। अब इसका आंसर होगा द नाइट फ्लाइट शुड बी टेकन बाय यू। वो इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो है यू है एक्टिव वॉइस में मेन सब्जेक्ट, द नाइट फ्लाइट इज द मेन ऑब्जेक्ट। यू इज द सब्जेक्ट, द नाइट फ्लाइट इज द ऑब्जेक्ट एंड टेक इज द वर्ब। इसमें एक मोडल वर्ब भी यूज हुआ है शुड। तो ऐसे क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे मोडल वर्ब के साथ हमेशा स्ट्रक्चर में हम लोग यूज जो करते हैं वो नॉर्मल टेंस में उसमें बी वर्ब का यूज होता है, इज एम आर का यूसेज नहीं होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल इंडिफिनिट मोडल इंडिफिनिट टेंस का यूसेज में बी वर्ब इसलिए होता है। सिमिलरली वो जब हम लोग नॉर्मल फ्यूचर टेंस वाले वर्ब का जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, सो देयर ऑल्सो नॉर्मल दिस बी फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन फ्यूचर इंडेफिनिट form structure, this B form is used. So similarly in the modal indefinite form also this structure is used. The night flight should be taken by you. ये आंसर है। इसका मैं एक बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस modal verb plus object। सब्जेक्ट प्लस modal verb प्लस verb basic form प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंडिफिनिट मोडल फॉर्म का हुआ। सब्जेक्ट प्लस मोडल वर्ब प्लस वर्ब बेसिक फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस विल बिकम ऑब्जेक्ट प्लस मोडल वर्ब प्लस बी वर्ब, जहां पे हमने शुड के बगल में बी यूज किया, बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है। मोडल इंडिफिनिट फ्यूचर इंडिफिनिट दोनों ही फॉर्म में बी वर्ब का यूज होता है। बी वर्ब इन द सेंस कि यहाँ बी यूज होता है, दिस बी। जैसे प्रेजेंट पास्ट में वॉस, प्रेजेंट में इज आर और पास्ट में वॉस वर यूज होता है, वैसे यहाँ पे बी वर्ब यूज होता है। नाउ सो द नाइट फ्लाइट शुड बी टेकन बाय यू होगा। यहाँ पे शुड मोडल वर्ब है तो उसके बाद बी होता है। द नाइट फ्लाइट शुड बी टेकन बाय यू, एज शुड इज द मोडल वर्ब, सो विथ ए मोडल वर्ब बी इज यूज्ड। नाउ गेटिंग बैक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Amazon will release a new tablet. A new tablet will be released by Amazon. ये हो गया, a new tablet will be released by Amazon. इसमें देखना होगा कि ये फिर फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस के वर्ब में जो है हमारा जो चेंजेस होता है वो ये V1 फॉर्म में है। नॉर्मल ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वर्ब बेसिक फॉर्म में है। सो वर्ब बेसिक फॉर्म में रिलीज है, रिलीज विच इज Amazon will release a new tablet. If we analyze this sentence, this is future indefinite tense. So will is used in future tense, you already know this.
release is verb basic form. So a structure is subject plus will प्लस वर्ब बेसिक फॉर्म, जो कि हमने यूज किया था, बताया था, एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, और सब्जेक्ट प्लस विल पर वर्ब बेसिक फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब बेसिक फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है. नाउ व्हेन वी कन्वर्ट दिस इनटू पैसिव वॉइस, इट विल बिकम ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V3 plus subject. Now you can just have a look. In this sentence we can clearly see that this is an example of future indefinite tense. Future indefinite tense का ये active voice structure ऐसा होता है. In a future indefinite tense, the active voice structure is subject plus will or shall, anything can be there, plus verb basic form plus object. Now in the passive form the object will become subject, will be there, will के साथ जो add होता है वो be होता है, be plus V3, verb basic form will become V3. जब हमने basic structure discuss किया था, in that basic structure I told you clearly whatever be the form of verb in the active voice, it is going to become V3 form or the past participle form of verb in the passive voice. So यहाँ ये V3 बन जाएगा plus ये subject हो जाएगा. So similarly, taking this into account, if we get into our question, this clearly shows similar structure is there. Amazon will release a new tablet. Amazon एक नया tablet release करने वाला है. A new tablet will be released by Amazon. A new tablet will be released by Amazon. ये है. Tablet will be released by Amazon. एक फंडा और याद रखना है, एक्टिव से पैसिव में हमेशा ये by का यूसेज होता है. By is always used. By is always used in this kind of sentences. That is something which you have to keep in mind. Now, getting back to the next question. John ate 2 burgers at dinner. 2 burgers were eaten by John. Past tense में है, ate eaten हो जाएगा, V3 form of verb. Were यहाँ इसलिए यूज होगा because 2 burgers is mentioned over there. So 2 burgers were eaten by John. अब यहाँ पे at dinner है. ये at dinner 2 burgers were eaten by John at dinner. It is also okay, but so as to make the sentence, you know, more feasible or suitable, we can use at dinner with comma. At dinner 2 burgers were eaten by John. This will be more suitable over here. Now Anne kicked the ball. Anne kicked the ball. The ball was kicked by Anne. यहाँ पे सिंपल ये past tense है, V2 form of verb है. So here we have to add helping verb in past tense form, which is was. This is V3 form of verb. By has to be always there in passive form. Now the subject becomes the object over here. This is the subject, and is the subject, and the ball becomes, which is the object of, in this sentence, becomes the subject. So this was all for today. Tomorrow we are going to discuss further questions. Some of the questions are
here, and along with this we will be discussing some of the tougher exercises so that we can have further understanding, and in our exams we will be better prepared. So that's all for today. See you again in the next session. Thank you.